मैंने इतना एपिसोड देखे तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एज अ पर्सन तेजस्वी फेक नहीं लगी मुझे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मतलब इस तरह से उससे जब वो डेट कर रही है या किसी के साथ है, तो अच्छा। मुझे नहीं पता। हम लोग तो काम के सिलसिले में शूटिंग पर मिलते थे। तो मैंने ऐसा एज शेमिंग किया है, उन लोगों को बोलो कि आपको अगर कोई ऐसा पोक कर दे, गुस्सा दिला दे, तो कई बार आपके मुंह से निकल जाता है ना चाहते हुए भी। और जब आप रियलाइज करते हो, तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने सेंसेस में आते हो। Hi Alan, welcome to Delhi Chaska. थैंक यू। How are you? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? I am good too. और अब बात करें, इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है बिग बॉस। वहां पे आपकी को एक्टर रह चुकी तेजस्वी प्रकाश काफी अच्छा गेम खेल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके ऊपर? मैंने देख तो नहीं पाया हूँ बिग बॉस, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी था। और वो टाइम पर जब बिग बॉस आता है, उस टाइम पर मैं अक्सर घर पे होता नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी दोस्त है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छी खेल रही हो, फाइनल तक पहुंच गई हो, तो ऐसे ही खेलती रहो और ट्रॉफी लेके आओ, बिग बॉस का खिताब लेके आओ। फैंस का तो काफी ज्यादा सपोर्ट मिल ही रहा है उन्हें। और अगर रियल लाइफ में हम पूछे कि रियलिटी शो में जिस तरीके से तेजस्वी दिख रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि तेजरन का जो मोमेंट देखने मिलता है करण और तेजस्वी का, वो कहीं ना कहीं फेक है, और कुछ लोग कहते हैं काफी जेन्युइन है। तो देखो, आप उस मैंने पर क्या? देखा तो नहीं है, मैंने इतना एपिसोड देखे तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एज अ पर्सन तेजस्वी फेक नहीं लगी मुझे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर प्यार तो कहीं भी हो सकता है यार, बिग बॉस के घर में क्या आपको डांस क्लास में प्यार हो सकता है किसी से, आपको सेक्स पे प्यार हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपको अपने ऑफिस में प्यार हो सकता है किसी से। तो अगर, और बिग बॉस के घर में तो स्पेशली आप लोग इतना टाइम साथ बिताते हैं कि एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, और समझ में आती है चीजें कि जब जब आप वल्नरेबल हो तो कौन किस पे आप डिपेंड कर सकते हो। तो मिल गया उसको अगर वहां पे प्यार, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके। और आपने काफी मतलब आपने शोज किए हैं, काफी अच्छे से आप तेजस्वी को जानते हैं, तो रियलिटी में वो कैसी है? जिस तरीके से वो बिग बॉस के घर में जो पर्सनालिटी उनकी दिख रही है, क्या हम कह देखिए, सकते हैं मुझे कि रियल मुझे लाइफ में फ्रेंकली भी? नहीं पता वो बिग बॉस के घर में कैसा बिहेव कर रही है, बट रियल में वो अच्छी है, हंसी मजाक करती है, चौपी लड़की है, और जेन्युइनली करती है। ज्यादा फेक तो मुझे, जैसा लोग मुझे पूछ रहे हैं आजकल, कह रहे हैं वो फेक है, क्या आपने सुना है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो फेक है, क्योंकि जितना मैंने उसके साथ काम किया है, मुझे तो वो रियलिस्टिक ही लगी। और जेन्युइनली हंसती बोलती है, मस्ती करती है, तो व्हाई नॉट। कितनी पॉजिटिव है अपने रिलेशंस को लेकर? वो रियल लाइफ में कितनी पॉजिटिव है? क्योंकि शो में तो हम देख रहे हैं वो करण को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस उनका दिखाई दे देखिए, मैं रियल लाइफ में कभी मिला नहीं हूँ, मतलब इस तरह से उससे जब वो डेट कर रही है या किसी के साथ है, तो रहा मुझे नहीं पता। हम लोग तो काम के सिलसिले में शूटिंग पे मिलते थे, तो शूटिंग है। पे लोग अपनी घर की चीजें घर में छोड़नी चाहिए आपको, और वहां पर किरदार में ध्यान लगाना चाहिए, तो वही वो करती थी और वही मैं करता था। तो मुझे नहीं पता कि वो कितनी पॉजिटिव है, बट आई एम श्योर कि वो बैलेंस करेगी चीजों को, सारी चीजों को। हिट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने हाल ही में शमिता को आंटी बोल दिया था, और कहीं ना कहीं लोग इसे एज शेमिंग कहते हुए उन्हें बोल रहे हैं कि तेजस्वी ने एज शेमिंग किया है। तो उस पर क्या नहीं, जो कहना लोग बोल चाहेंगे? रहे हैं ऐसा एज शेमिंग किया है, उन लोगों को बोलो कि आपको अगर कोई ऐसा पोक कर दे, गुस्सा दिला दे, तो कई बार आपके मुंह से निकल जाता है ना चाहते हुए भी। और जब आप रियलाइज करते हो, तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने सेंसेस में आते हो, तो आप रियलाइज करके अपनी गलती मानते हो कि नहीं। तो क्या तेजस्वी ने उनसे माफी मांगी जाके? अगर माफी मांगी तो फिर तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो इतनी कोई इशू नहीं है। और ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाता है। कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है, हम जो चीज मीन नहीं कर रहे होते, सामने वाले को बुरा लग जाता है। किसी ने कोई आपको ऐसा पोक कर रहा है, आपके मुंह से भी निकल जाता है पलट के। फिर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी गलती माने, और आप सामने वाले से अपोलोजाइज करें, जो जो उसने किया होगा। तो ठीक है, इसमें फिर इतना बात को मतलब तूल देने की जो भी लोग दे रहे हैं, इतना जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर न्यू प्रोजेक्ट। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? सो आप किस तरीके का शॉर्ट फिल्म है? आप
को बड़े दिनों बाद एक शॉर्ट फिल्म में देखा गया है। तो आप अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले तो शुरुआत करती हूँ क्वेश्चन से कि आप नए प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कुछ। हाँ, अब मैं मतलब क्या बड़े दिनों बाद नहीं, शॉर्ट फिल्म तो मेरी पहली है ये। तो ये अब मैं क्या करूँ, इस कैरेक्टर की जर्नी है जो, जैसे हम लोग कभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, या कोई भी एक चीज होती है जो हम ऐसा सोच रहे होते हैं लेकिन ऐसा हो जाता है, तो हम सबके दिमाग में आता है कि अब मैं क्या करूं। तो ये ऐसे ही कैरेक्टर है, इसके मुंह से निकल जाता है अब मैं क्या करूं। और मतलब फंसा हुआ है किसी ना किसी छोटी मोटी चीजों में, बड़ी चीजों में, उसके बीच में कहीं। और इसके मुंह से क्योंकि निकल जाते हैं तो कोई ना कोई इसको अपनी सलाह भी चिपका देता है साथ में। जैसे एक एक सीन है, अब बॉस के साथ इसका कुछ कन्फ्रंटेशन हो जाता है, और ये बॉस से बात करते करते अब थॉट प्रोसेस में जाके बोलता है अब मैं क्या करूं। तो बॉस बोलते पहले अपना काम सही करो जाके, उसके बाद कुछ और पूछना। तो ऐसे ही रास्ते में भी कोई इसको सलाह दे देता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मैं पहले जैसी मेरी जिंदगी थी अपने होम टाउन में, क्या वो बेटर थी। आराम से बैठ के एंजॉय करने के लिए मिलता था लाइफ में, यहाँ आके मेहनत करनी पड़ रही है। और जैसे ये छोटी बड़ी मुश्किलों से इसकी जर्नी गुजरती है, 5-6 मिनट की छोटी शॉर्ट फिल्म है। तो उसमें इसी के अराउंड हम खेल पाए हैं। एक खूबसूरत सी जर्नी है छोटी सी। ओके, ऑल राइट। और अगर आप इतने फिल्में कर रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, अगर आगे इन फ्यूचर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे? देखिए, मैं तो वैसे थोड़ा सिंपल हूँ बिग बॉस के लिए, पर अगर मैं गया बिग बॉस के घर में तो फिर वहां पर खेलेंगे अपना गेम। क्योंकि वो तो एक युद्ध का मैदान है, आपको जीत के लौटना है। और जब युद्ध का मैदान होता है तो आपको पता है, अपनों पे भी कई बार उठाने पड़ते हैं शस्त्र। हाँ। तो जब जाएंगे तब के तब देखेंगे। ओके, सो आपसे बात करके काफी अच्छा लगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू नन्ना। आप इसी तरह नए नए प्रोजेक्ट्स करते रहे, हम इसी तरह आपका इंटरव्यू लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक ओके, बाय। थैंक यू। यू। बाय बाय, टेक केयर।